नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। मुंबई में सफर करने का तरीका बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाला है। एक ऐसा जबरदस्त मेगा अपग्रेड आया है जो शहर की लाइफलाइन, इसकी धमनियों में एक नई जान फूंक सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर है क्या। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 32,270 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भविष्य में किया गया एक बहुत बहुत बड़ा निवेश है। इससे पता चलता है कि शहर अपने लोगों के सफर को कितना ज्यादा आसान बनाने के लिए सीरियस है। तो आखिर हुआ क्या है? बात है 8 अक्टूबर 2025 की। इस दिन प्रधानमंत्री ने मुंबई में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। असल में ये फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी मुंबई मेट्रो का नया फेज। शहर की जो लाइफलाइन है उसे और भी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है, और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो क्या खुला है? मेट्रो लाइन 3 का जो आखिरी सबसे जरूरी हिस्सा था, आचार्य अत्रे चौक से लेकर कफ परेड तक, वो अब शुरू हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक और स्टेशन नहीं है, ये साउथ मुंबई के जो सबसे बिजी इलाके हैं उनको शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक बेहद जरूरी कड़ी है। और जानते हैं सिर्फ इस आखिरी हिस्से को बनाने में कितना खर्च आया? करीब 12,200 करोड़ रुपए। इस एक आंकड़े से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर के नीचे से एक पूरी की पूरी मेट्रो लाइन बिछाना कितना बड़ा और मुश्किल काम होगा। तो इस उद्घाटन के साथ जो पूरी की पूरी एक्वा लाइन है, यानी कि मुंबई मेट्रो लाइन 3, वो अब कंप्लीट हो चुकी है और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। सच कहूं तो ये मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक पल है। तो सवाल ये है कि ये एक्वा लाइन आखिर है कितनी बड़ी? ये 33.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें पूरे 27 स्टेशन हैं। जरा सोचिए, ये शहर के नीचे बनी एक नई धमनी जैसी है जो हर रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और इसकी टोटल कॉस्ट? जी हाँ, वही चौंकाने वाला आंकड़ा जो हमने सबसे पहले देखा था, 32,270 करोड़ रुपए। लेकिन देखिए, सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना देना ही काफी नहीं होता। असली जादू तो तब होता है जब ये बाकी शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सीमलेसली जुड़ती है। और यहीं पर इस अनाउंसमेंट का दूसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा सामने आता है। एक ऐसा ऐप जो पूरे शहर को सचमुच लोगों की मुट्ठी में ले आएगा। तो पेश है मुंबई वन। ये क्या है? ये एक नया इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ऐप है। इसका काम मुंबई के जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन सबको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। मतलब अब अलग अलग ऐप्स के झंझट से पूरी तरह से छुटकारा। तो ये ऐप क्या क्या जोड़ रहा है, जरा देखिए। मुंबई मेट्रो, मोनो रेल, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली हमारी सबर्बन रेलवे, बेस्ट की बसें और दूसरी जितनी भी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, सब कुछ, लिटरली सब कुछ एक ही जगह पर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन का जरा स्केल तो देखिए। कुल मिलाकर 11 अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। ये कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है ना? तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? एक आम मुंबईकर के लिए जो रोज लोकल और बस की भीड़ में धक्के खाता है, सफर करता है, क्या ये वाकई सफर का भविष्य है? फर्क यहाँ है। पहले क्या होता था? ट्रेन के लिए अलग टिकट, बस के लिए अलग, कई सारे अलग अलग ऐप्स। अब क्या होगा? सिर्फ एक ही ऐप, मुंबई वन। इससे क्या बचेगा? समय, पैसा और सबसे बड़ी बात, परेशानी, तीनों की बचत। ये एक लाइन है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, बस यही मुंबई वन की असली ताकत है और यही इसका सबसे बड़ा वादा भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मुंबई का ये नया मॉडल, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन मेल है, क्या ये भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है? हो सकता है,
कि मुंबई आज जो कर रहा है वो कल पूरे देश के सफर का भविष्य तय करे।